पानी पी। बेचारा कुछ करने को नहीं बेचारा। फैसला कर, खामोशी भी एक बहुत बड़ी नेमत साबित होती। तू ऐसे बनते जैसे तूने कुछ सुना ही नहीं, ना सुना है ना देखा, बल्कि ऐसा करके प्यारी प्यार में ना उससे माफी मांग। ये क्या बात कर रही है? एक आदमी ने मेरे मुंह पे एतराफ किया कि सब उसने किया, और आप उसको सजा दिलवाने के बजाय कह रही कि मैं माफी मांगू। किस बात की? वो आदमी तेरा देवर है। नहीं, भेड़िया है वो। बहुत गलत किया है, बहुत मारा है उसको। बड़े मान से नायाब ने मरने से पहले पुलिस वाले से कहा है कि मन्नत से कहना राजा भेड़िया निकला। हमने उसे बयान दिया है। मेरी बात सुन, देखिए जो तू टुकड़े जोड़ जोड़ के कहानी बना रही ना, कोई यकीन नहीं करेगा इस पुलिस वाले के पास बयान पड़ा है यार। बयान बिक जाएगा। तो कदम बाहर निकालेगी उसके खिलाफ, उससे पहले बयान बिक जाएगा। हमें उसको सजा दिलवाना जरूरी है नहीं यार। ये बहुत जुल्म किया उसने। देख मान ले मेरी बात, अपने शौहर को इस अजियत में न डाले, इस इम्तिहान में न डाले कि वो बीवी और भाई में से किसी को चुने। घुटने पेट की तरफ पड़े। अरे ससुराल की तो मुलाजिम से भी बना के रखनी चाहिए। तो ऐसा हो जाए ना, भूल जा बिल्कुल, तुझे कुछ देखा ही नहीं, कुछ सुना नहीं, ये उसने बहुत गलत किया है यार। क्यों आपको समझ नहीं आ रही? घर का खैर अल्लाह इंसाफ करेगा। अपनी दोस्त के इंसाफ को अल्लाह पर छोड़ दो। दुआ कर के बाद में खुद पे नकाब। एक और पानी पी। माँ कह रही ना पानी पी। मेरा बच्चा थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा। मेरा बच्चा अभी उसको बहुत चोटें आई थी, वो बहुत तकलीफ में थी। अल्लाह से दुआ कर, अल्लाह से दुआ कर बेटे। खुद बेनकाब करेगा, खुद बेनकाब करेगा। SHO साहब बैठे मिलना तो। क्यों भाई, किधर से आए हो? कौन बात रिसीव करके। अस्सलाम वालेकुम रमज़ान साहब। वालेकुम अस्सलाम। वो SHO साहब से मिलना था, FIR कटवानी। सर जी, वो लड़की का अब्बा आया है, आपकी इजाजत हो तो अंदर भेज दो। पागल हो गया? बाहर ही खड़ा रख, उसको अंदर मत आने देना। उसको कहना कि साहब जो है ना जाए वारदात के मुआने पे गया हुआ है। चल चल। ठीक है सर जी। सलाम सर जी। सर जी वो लड़की के बाप को दे दिला के फारिग करें। मैं कब तक मायूं में बैठा रहूंगा जी? नो नो नो, मैं अपने हिस्से में से कुछ भी नहीं दूंगा। ओ ना ना सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हेलो सर, क्या कह रहे हैं आप? सर क्या कह रहे हैं आप? आवाज नहीं आ रही सर। सर बिल्कुल आवाज नहीं आ रही सर। अपने हिस्से में देता हूं मैं इसको। वो आज तो रमज़ान साहब बहुत मुश्किल है बाबा। पीछे गली में कत्ल हो गया है ना, एक मुद्दा ही था जो बड़े लोगों के पीछे पड़ गया। उसने कहा मैं तो नहीं छोड़ूंगा,
आज उस बेचारे बाबा की लाश गटर में से बरामद हुई है। तुम्हारे एसएचओ साहब जाए वारदात की तफ्तीश के लिए गए। आप ऐसा करो, कल आओ। कल तो कट जाएगी ना एफआईआर? हाँ बाबा, कल भी आ जाएगी। जाओ अभी। ठीक है। इधर जब तक साहब का ऑर्डर ना हो किसी को अंदर नहीं भेजना, समझ गए? ठीक है। अरे आ रही हूँ भाई। अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे अरे अंदर कहाँ चले आ रहे हो? चाचा तुम्हें समझ में नहीं आया कि मैंने क्या कहा? तुम्हारा घर नहीं है ये। चाची आप मानेंगे नहीं, लेकिन आपका इस वक्त हमारे अलावा कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो क्या करूं? फूलों का हार चढ़ाऊं तुम पर? ये रवैया पुलिस ने देखा, जिसकी वजह से आपको हमारे खिलाफ बदगुमान कर दिया। हालत देखें घर की। हमारे यहाँ एक रिवाज है, फाते के तौर पे कुछ पैसे दिए जाते हैं। ये कुछ 1 लाख रुपए, ज़रा घर अपना थोड़ा सा बेहतर करवाएं। तुम कह रहे हो कि रिवाज है, मैं इसीलिए रख रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल मत समझना कि हम केस वापस नहीं 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 नहीं। केस खत्म करवाने के लाख कौन देता है? उसके तो लाखों नहीं बनते। लाखों? नहीं, अगर आप चाहती हैं मैं बेगुनाह ही सही, लेकिन आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ अगर आप चाहें। हाँ, क्या आप नहीं चाहती? मगर वो तुम्हारा खड़ूस चाचा, उसको कौन समझाएगा? मैं बात करता हूँ उससे। परेशान है बेचारे, मैं बात करता हूँ। हाँ देखो वो अभी आने वाले हैं, तो तुम्हें देखेंगे ना तो तुम्हें बहुत बुरा भला कहेंगे, लेकिन तो बस बुरा ना मानना। हाँ नहीं मानूंगा भाई, जानता हूँ। हाँ। आप पर परेशान नहीं हुआ। पुलिस ने ना तुम्हारे खिलाफ उन्हें बहुत भड़काया है, जानता हूँ। तुम बस सह जाना। हाँ जाहिर है सह लूंगा, बुरा आदमी है बेचारे, तरस आ रहा है मुझे पे, आप बेफिक्र। बस तुम बैठो ना, मैं चाय लेकर आती हूँ, ये भी रख के आती हूँ। लालची औरत। क्यों आए हो तुम यहाँ? चाचा मैं आपसे चाचा मत कहो मुझे। तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। किसी बात कोई तो खुद की बुआ आती है तुमसे। अब रमजान अहमद सुन तो लो जरा, क्या कहना चाह रहा है? 1 मिनट। करो लालची। तुम्हारा मुंह भी नोटों से भर दिया इसने, जिसकी लालच की शरीनी से अभी तक लाल बह रही है तुम्हारी। क्या लाया है? क्या लाया? वो कुछ भी तो नहीं। फातिया के 4 पैसे लाया था बस। हाँ बस वो फातिया के 4 पैसे ही तो हैं। लेकर रमजान अहमद मेरी लेकर आओ यार। ला रही हूँ, चीखो मत। मुझे मालूम है चीख के एक दिन तुम अपनी बेटी के पास ही चले जाओगे, फिर हो जाएगा इस खानदान का काम। शमसा तुम जाती हो या नहीं? तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? कैसे जरूरत हुई तुम्हारी? बात सुने मेरी, मैं सिर्फ आपको तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? क्या समझाते हो? बड़ा तहम्मुल हो। बस ये ले जा अपनी ये रकम। मैं नहीं बख्शूंगा अपनी बेटी का खून। मैंने खून नहीं किया है। अरे इज्जत का जनाजा तो निकाल दिया तुमने।
किस किस को बताऊंगा मैं कि मेरी बेटी भागना बन गई इस दुनिया से। अपनी इज्जत बचाने की खातिर अपनी जान भी दे दी उसने। सदाएं दूंगा मैं सड़कों में, थानों में, अदालतों में, कोई होशियार तो आएगा। 20 लाख। चले जाओ यहाँ से। 25। मैं शोर मचाओ। 30। अरे कोई है जो मेरी मदद करे। 40। अरे कोई है जो इस बूढ़े की मदद को आए। रमजान, हाँ वो सुनो, हमारा बुढ़ापा समझ जाएगा, उसकी बात मान लो प्लीज प्लीज। 45। अल्लाह मेरी मदद कर। बात सुन, ना आपकी ना मेरी 50 से बात ढंग करते हैं। या अल्लाह तो खुद उधर की जमीन में मेरी बात तो सुनो, क्या हो गया तुम्हें? कितनी अजीब सोचने की बात है ना, हमारी बच्ची हमारे बुढ़ापे का इंतजाम करके। अब ये कसर रह गई थी कि मुझ पे हाथ उठाओगे। मार लो मुझे, मार लो। और अजाब कम है? सोने के लड्डू नहीं मिल रहा है मुझे यहाँ। खुद उतर के नहीं आता अल्लाह, जाहिर है कोई जरिए वसीले बनाता है। मारो। हर घर की बुनियादों में हजारों राज छुपे हुए होते हैं। ऐसे क्या देख रही है? भाई प्लीज ज्वेलरी तो डिजाइनर की होनी चाहिए। भाभी आप ही कुछ समझाएं इन्हें। 5। अरे भाभी आ गई। अभी कहाँ गायब हैं आप? क्या बात है, मुझे तो लगा आप वापस ही नहीं आएंगी। जल्दी कर आ गई वापस। कहाँ गई थी भाभी आप? भाभी आए ना हमारे साथ, आए बैठे, आए कभी हमारे साथ ही बैठ जाया करें यार। आज टाइम देते हैं थोड़ा सा, प्लीज आइए, आए। कहाँ गई थी, परेशान लग रही हैं? सब खैरियत है ना आपकी?
अम्मी की तरफ गई थी। खैरियत, तबीयत तो ठीक है अम्मी की? शीज़ फाइन। भाई भाभी की रंगत उड़ी भी लग रही है। भाभी सब खैरियत है ना? I'm fine। चलो अच्छा है। बैक टू द टॉपिक, डिजाइनर ज्वेलरी मेरी प्लीज। और जो अम्मी कितनी सारी रखी है उसका क्या होगा? वो आप लोग बच्ची की दुल्हन को दीजिएगा। मेरी दुल्हन के लिए। क्या हो गया है तुम लड़कियों को? ये पुरानी ज्वेलरी क्यों नहीं पहनती हो? भाई इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, पुरानी हो नई हो पहननी तो पड़ेगी। मेरी माँ की ज्वेलरी है। और आप लोग एक बात मानेंगे नहीं, लेकिन आज तक ऐसी कोई लड़की पैदा नहीं हुई जिसने आपके भाई को मना किया हो। क्या कहते हैं भाई? खुशफहमियां चेक करें मेरे भाई की, देखें तो सही है से। खुशफहमियां पूछ लो भाभी से। और मैंने तो सोच लिया, मेरी तो शादी ही भाभी करेंगी। और पता है भाभी, इस बार ना खुदा के वास्ते कोई लंबी उम्र वाली ढूंढिएगा, वरना ऐसा ना हो उसकी किस्मत भी मुझे वहां से गिरा दे और शादी के बाद मैं कैसी बातें कर रहे हो भाजी? किसी के मरने पर इस तरह बात नहीं कर। मैंने ऐसे नहीं बोलता भाभी। बात बाजी, बहुत बुरी बात है। ये किस तरह का मजाक था? तुम्हें नहीं पता वो कितनी सेंसिटिव है? अब क्या हम लोग हंसना बोलना छोड़ दें इसकी वजह से? हर रोज एक नई पिटारी खुल जाती है। बस खत्म करो अब इस हादसे को। भाई की बात वैसे ठीक है, जब हम लोग नॉर्मल होंगे तो फिर वो भी हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, वो शादी की डेट लेने कब आएंगे? तो असद के डैड बाहर गए हुए हैं, पाकिस्तान आएंगे तब डेट फिक्स होगी। भाभी आज तक ऐसी कोई लड़की पैदा नहीं हुई जिसने मुझे मना किया हो। किसी ने मना नहीं किया आज तक। और वो इनकार तो दूर, उसने तो मेरे मुंह पे क्यों यहाँ पे आके ऐसे बैठ गई हो तुम? तुमसे कैसे हो पा रहा है सब कुछ? क्या कैसे हो पा रहा है मुझसे? नायाब के मरने का मजाक उड़ाया जा रहा है, तुम लोग खुश हो? पहली बात है कि मैं मजाक नहीं उड़ा रही थी। और तुम क्या चाहती हो मन्नत? इस घर पे अब शोक की चादर बिछी रहे। हक तो उसका यही था, मगर अफसोस कि उसको उसका हक भी नहीं मिल सका। तो तुम कहना चाह रही हो कि मुझे जरा भी अफसोस नहीं है? मुझे ऐसे लग रहा है मैं कैसे भूल रही हूँ। आखिर खून भी तो तुम उन्हीं का ही हो। आखिर मतलब क्या तुम्हारी इस बात का? हाँ, शरारत में राजा किसे कहते थे हम लोग? यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम लोग चाहते हैं वज्जी ये move मेरे on सवाल कर का जाए। जवाब नहीं है। राजा किसे कहते थे हम? वज्जी को कहते थे। तुम्हें पता है मरने से पहले नायाब ने पुलिस को क्या बयान दिया? क्या कहा है? मन्नत से कहना राजा भेड़िया निकला। मतलब क्या तुम्हारी इस बात का? जबकि उस भेड़िए ने मेरे मुंह पे एतराफ किया कि ये सब उससे की। तुम पागल हो गई हो मन्नत। मेरा भाई है वो। भेड़िया है। तो क्या कह रही हो तुम? शट अप। तुम मेरे भाई के बारे में ऐसे कह रही हो? मन्नत तुम पागल हो चुकी हो, अपना इलाज करवाओ प्लीज। क्या हो गया तुम्हें? न चुप रह के यूं जिंदगी रोल दे, सितम हो चुका अब जुबां खोल दे। जमाने को सारी हकीकत बता, जो दिल में है तेरे वो सब बोल दे। तू दे जो दुहाई वो सुन ले। हे माय लव, हाउ आर यू? क्या हाल है जी? कैसे हो? आप पूछो। अभी 2 घंटे का लेक्चर लेकर आया, बहुत थक गया। आप बताएं,
क्या चल रही हैं टेंशंस ऑफ द डे? शायद मैं ही वजह हूँ। आई स्वेयर मैं आई एम नॉट जोकिंग, लेकिन मैं तरस गया हूं कि तुमसे अच्छे मुंह में बात कर सकूं। शायद मुझे डर लगने लगा है। वजह से। क्यों, क्या हुआ? खून ही है। क्या बातें कर रही हो तुम? क्या फिर थाने गई थी? उसने खुद एतराफ किया मेरे सामने। उसने यहाँ पे रेप अटेम्प्ट किया, उससे जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। खुद बताओ। मन्नत, आई रियली डोंट नो कि तुम्हें मेरे भाई वजी से क्या प्रॉब्लम है, लेकिन कोई भी क्रिमिनल, कोई भी किलर इतनी दलेरी से तुम्हें ये सब कुछ कैसे बता सकता है? और वो भी एक घर की औरत को और नायाब की दोस्त को। नॉट पॉसिबल। आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? मुझे नहीं पता, लेकिन तुम मेरे भाई का इस इशू में नाम लेके मुझे अजियत देती हो। शायद अल्लाह रहम करे। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे समझाऊं। शौहर अपना नहीं हुआ करता और तुमने उसी के भाई की बात उसे सुना दी कि सरहाने का सांप होता है। हमने बड़ों से यही सुना है, मर्दों से बैर लेना ऐसा जैसे सांप से दुश्मनी कर ली। पर अम्मी, आप तो कहा करती थी कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। पर तुम उसके लिबास का काम नहीं कर रही ना, उसके भाई पे बीच चौराहे में उंगली उठा रही हो। तो उसी के भाई ने मेरे मुंह पे एतराफ किया ना। फिर भी तुम्हें उसकी ताकत का अंदाजा नहीं? काहे की ताकत अम्मी, काहे की ताकत? 2 थप्पड़ पड़ेंगे ना पुलिस वालों के, लग समझ आएगी उसको। बस कर दो मन्ना, 2 थप्पड़ पड़ेंगे। वो ऐसा करेगा ना तुम्हें समझ आ जाएगी। तुम्हें सिर्फ घर से नहीं निकलवाएगा, जमीन तुम पे तंग कर देगा। होश करो, होश के नाखुन लो। मैं फिर होश ना कहें, आप कहें कि खुद गर्ज हो जाओ। ठीक, ऐसा तो फिर ऐसे ही सही, हो जाओ खुद गर्ज। मन्नत, तुम्हें अंदाजा है औरतें अपना घर बचाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलती हैं? ये देखो, गवाही भी मिल गई। जाओ ठंडे पानी से वुज़ू करो, जाके नमाज पढ़ो, दिल को सुकून मिलेगा। अम्मी, हमारे मजहब में गवाही के लिए कुछ नहीं कहा गया। बस कर दो मन्नत, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। अरे खुदा का खौफ करो, अल्लाह अल्लाह करके हम दोनों माँ बेटियों को किस सामान मिला है। अपने ही हाथों अपना घर उजाड़ना चाह रही हो। आखिर तुम चाहती क्या हो? अरे ये जंगल का कानून है, यहाँ पे भेड़िए बसते हैं, भेड़िए। क्योंकि आप जैसे और मेरे जैसे लोगों ने बुराई पर से पर्दा उठाना बंद कर दिया। अम्मी, गलत को गलत कहना हमने बंद कर दिया है। हर बंदा ये सोच के कि मेरा क्या बनेगा, मैं अपना घर देखूं, ये करूं। अम्मी, हम सब कुएं के मेंढक बन चुके हैं और कुत्तों ने शेर की खाले पहन ली। आपको क्यों समझ नहीं आ रही? बस कर दो अपने जमीर की वकालत करना, बस। और अगर नहीं समझ आती तो फिर जो दिल में आए वो करो, नहीं तो अपने हाथों अपना घर गंवा दोगी। समझ ही नहीं आ रही, मैं कहे चली जा रही हूँ, समझाए चली जा रही हूँ। मर्जी है तुम्हारी, जो दिल में आए करो फिर। मॉर्निंग। और भाई, ये क्या करते फिर रहे हो तुम? अंदाजा था मुझे। यहाँ मेरी बैंक स्टेटमेंट निकलेगी और आप वहाँ मुझसे सवालात पूछने लगेंगे। ऐसे क्या देख रहे हैं?
कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट वजी, मुझे ये बताओ कि 50 लाख रुपए तुमने किसको दिए? पुलिस वाले आमिर खान को दिया। पुलिस से? क्यों? चुप रहने के लिए, छुपाने के लिए। क्या छुपाना? नहीं, आपका बयान और जितनी भी चीजें हमारे अगेंस्ट आ रही है ना, वो छुपाने के लिए, अपनी इज्जत, अपनी घर की इज्जत बचाने के लिए 50 लाख रुपए दिए मैंने। गलत किया? कैसी कैसी बातें लेके बैठ जाते हैं यार आप। ये झुमके अम्मी के थे। हादसे वाली रात ये एक हया को मिला और एक मुझे तुम्हारे कमरे में तुम्हारी फटी हुई शेरवानी के बटन पर अटका हुआ मिला है। इंतजार कर रहा था कि शायद तुम खुद मुझे बता दोगे। छोड़े ना भाई। क्या हाँ कहो, सिर्फ हाँ। क्या हो गया भाई? वो कैसी बातें निकाल के बैठे हैं आज? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। जो पूछ रहा हूं जवाब दो। हाँ। अपने घर में अपनी बहन की मंगनी वाले थे, अपनी बहन की दोस्त के साथ, सहेली भी वो जिससे तुम्हारी मंगनी होने वाली थी। नहीं किया उन्होंने, मेरे दिमाग में बात डाली थी। न आपके पैर देखो, न आपके बाल देखो, न आपके हाथ देखो। मैं किसी लास्ट में नहीं गया था, एक मोमेंट था, हो गई गलती। बात मुझे बताएं, जहां तक मुझे याद है आप मेरे कमरे में गए थे ना? यकीनन ये झुमके आपको वहीं से मिले होंगे। ये सवाल आज क्यों पूछ रहे हैं, बताएं? टूटे हुए दिल के साथ मैं इस इंतजार में था कि शायद मेरा यकीन झूठा हो जाए, शायद। भाई देखिए मेरी बात, ये मामूली बात है। जानता हूं मामूली बात नहीं है, मगर आप सुनेंगे? आपसे तो झूठ नहीं बोलूंगा ना। मैंने उससे छत पे सिर्फ बात करने के लिए बुलाया था, बात करने के उससे करीब गया था, उसने मेरे मुंह पे थूका, मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा। क्या करता मैं? आ गया गुस्सा, मान लिया, जाने देता उसे नीचे। अगर वो नीचे जाती, सबको बताती, जाके जाती। और अगर आप मेरी जगह होते क्या करते, बताएं मुझे, क्या करते? आ गया गुस्सा। भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं हूं यार, मैं नहीं हूं ऐसा। भाई सब कंट्रोल में है, यकीन करें, मेरा सब कंट्रोल में। FIR नहीं कटेगी, मेरी गारंटी है। हया को पता है? भाई हया को पता है? नहीं, मैंने उससे झुमका ले लिया था। उसे पता ना चले बस। भाई जो होना था वो हो चुका है यार। आ गया था गुस्सा, बस ना। अच्छा बस, जाओ। रमजान अहमद, सुन तो लो जरा, क्या कहना चाह रहा है? क्या लाए? क्या लाया? वो कुछ भी तो नहीं। फातिया के 4 पैसे लाया था बस। हाँ बस वो फातिया के 4 पैसे ही तो हैं। 25, 30, 40, ना आपकी ना मेरी। 50 से भाग ढंग कर। अरे भैया आपने बुलाया? अरे तुम कहाँ गुमसुम रहती हो, बैठो ना हमारे साथ।
भाई मुझे लगता है भाभी भाभी हमारे साथ बैठना नहीं चाहती है। दोस्त याद आती है ना आपको? मैंने कहा ना, अब उसका कोई जिक्र नहीं होगा इस घर में। तुम कहाँ जा रही हो? अपने रूम में जा रही हूँ मैं। झगड़ा हुआ है तुम दोनों का? शायद अंडरस्टैंडिंग नहीं रही अब हमारी। भाई आप माने ना माने, इसमें हया की गलती होगी, क्योंकि मैं जितना भाभी को जानता हूँ ना, भाभी यार हीरा औरत है। एक ही हीरा भाभी है इस घर में, मैं तो कुछ नहीं लगती, है ना? भाभी के साथ एक अलग रिलेशन है, मेरे सारे राज हर चीज के बारे में पता है। क्या बात है? वजी साहब हैं जी। उनसे को नायाब का बाप आया। अच्छा रुकिए। और मेरा पत्ता साफ काट दिया, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है, कैसी बातें कर रही हैं? देखें, आपकी जगह ना मेरे दिल में अलग से बिल्कुल बेफिक्र है। यावर साहब, बाहर नायाब बीबी के वालिद आए दरवाजे पे। उनसे बोलो यहाँ नहीं आया करें। भाई ऐसे मत बोले। क्या मतलब है? चाहे वो हमारी इज्जत की धज्जियां उधेड़ दें। भाई लड़की का बाप है, टूटा हुआ आदमी है, बूढ़ा है, बुला लो यार। नहीं नहीं, क्यों? बिल्कुल भी नहीं। तुम बाहर जाकर मिल लो उससे। ठीक है। भाभी आपको कोई काम है, कुछ देना है उन्हें? यहाँ पहले भी उनकी मदद करती रही है ना, तो बेचारा बूढ़ा आदमी है। वजी तुम जल्दी से जाओ। चलिए मैं फोन कर रहा, 2 मिनट में आया बस। क्या है? आपसे पूछ रहा हूं। क्या करना है मेरे घर में? ये कहा था तेरे? वजी क्या हुआ है? क्या है सब? क्या हुआ तुम्हें? किसने किया ये? रमजान ने किया है? सलीम, सलीम इधर आओ। कहां?
जो मेरी सौतेली माँ है ना, मेरा कोई कत्ल कर देना तो 1-2 लाख में ना मेरा खून बेच दे। अबे कौन तेरा खून करेगा, तू पॉलिटिशियन है, चिल मार। ठीक कह रही हूँ, तेरी गाड़ी के नीचे में अगर किसी दिन आके ना लिख लो खून बेच के पीगे मेरा। वादा है मेरा, तेरे मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाऊंगी। तू मर तो सही। मौत ही तो नहीं आती। कुछ लोग इतने बदनसीब हैं कि उनकी मौत ही नहीं आती। पता है क्या आता? थकी हारी घर से आऊं, इसके बच्चों को स्कूल से लाके सामने बर्तनों का ढेर, बर्तन धो। और क्या मिलता है? कपड़े मिलते हैं, सारी रात इस्त्री करूं, बस यही। ना चुप रह के यूं जिंदगी रोल दे, सितम हो